हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट। लाइट है प्रकाश, मतलब लाइट मतलब प्रकाश। देखो, प्रकाश का परावर्तन है फर्स्ट चैप्टर। प्रकाश का जो है परावर्तन, हम प्रकाश से शुरू किए थे, प्रकाश के बारे में कुछ बताए थे। आज हमको मेनली पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। आज हम ये पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके पहले हम जान चुके थे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में हम सही से डिस्कस कर चुके थे। आज देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आज हम अपने मेन टॉपिक पे पढ़े। देखो, बोल रहा है जब प्रकाश की आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब जो आने वाली किरण होती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो बोला है जब प्रकाश की आपतित किरणें किसी चमकदार, अब चमकदार जैसे क्या हो गया, कोई शीशा हो गया, चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो परावर्तित होकर, मतलब परावर्तित मतलब जो आई, परावर्तित मतलब एक हिसाब से समझ चली गई, परावर्तित होकर एक उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा को क्या होती है, चली जाती है। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ फिगर से समझेंगे। देखो मान लीजिए ए और पी, मतलब ए जो किरण आ रही है, जो ए पी मतलब आपतित किरण, ठीक है। और मान लीजिए कोई दर्पण है, ये कोई जो M1 है, M1 और M2 क्या है, कोई दर्पण है। दर्पण या कोई प्लेन सरफेस आप ले सकते हैं, जिसका सरफेस क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। और नीचे क्या किया गया है, कलाई कलाई किया गया रहेगा, तभी उसका मतलब परावर्तन हो सकता है, नहीं तो नहीं परावर्तन हो सकता है, ठीक है। तो नीचे मान लीजिए हम कलाई कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए ए प्रकाश की आपतित किरण आई, यहाँ पर देखिए दर्पण क्या हुई, आई दर्पण में पड़ने के बाद यहाँ एक निश्चित दिशा, देखो उसी माध्यम में, देखो दूसरे माध्यम में नहीं जा रहे, उसी माध्यम में देखो एक निश्चित दिशा को चली गई। तो देखो क्या प्रकाश की आपतित किरण देखिए जब चमकदार सतह पे पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात क्या एक निश्चित दिशा को चली जाती है। तो देखो ये जो अभिलंब क्या ए एम और एन, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। यहाँ जो यम यन और पी है, यन और पी से बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब इसको बोलेंगे। इसकी कल्पना करते हैं, केवल हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या है, अभिलंब। और इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से डोनेट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से डोनेट करते हैं। तो आई बराबर क्या है, आई बराबर है आपतन कोण, आपतन कोण, कोण लिख लेना आप लोग। और आर बराबर क्या है, परावर्तन कोण, क्या परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आई का मतलब आपतन कोण और आर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, परावर्तन कोण। और पी को बोलते हैं आपतन बिंदु, पी को बोलते हैं क्या, पी को बोलते हैं आपतन बिंदु, क्या आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब हम पढ़ चुके परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पे पड़ती है तो क्या होती है, वह एक उस पे पड़ने के बाद चमकदार सतह पर क्या होती है, उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा को क्या होती है, चली जाती है। और देखो इसके मतलब यहाँ देखिए, ये आपतित किरण ए है, एपी है, और ये परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा को जा रही है, ठीक। और ये अभिलंब हमने मान लिया है ना, अभिलंब क्या हमने मान लिया। ये आपतन कोण आई हो गया, एक परावर्तन कोण आर हो गया, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। और ये जो पी है इसे आपतन बिंदु। अब हम पढ़ेंगे इसके नियम क्या होते हैं, कुछ इसके नियम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे जो मतलब इसके पहले तो अभी हम पढ़ चुके थे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ये तो हम जान चुके सही ना। देखिए मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी चमकदार सतह पर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह चमकदार सतह से क्या होती है, परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा को, उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा को चली जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के अब हम नियम पढ़ेंगे। मतलब अब प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है तो कुछ क्या इसके नियम भी हो सकते हैं। तो देखो इसके नियम, जो दो नियम है। फर्स्ट वाला नियम बोल रहा है आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखिए आपतित किरण, ठीक, और ये परावर्तित किरण, और ये जो एनपी है आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है अभिलंब, यहाँ पर हम लिख देते हैं जो एनपी है, क्या है एन, ये क्या अभिलंब है, अभिलंब, अभिलंब, ठीक। और ये जो अभिलंब है एनपी, ये तीनों देखिए एक ही तल आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ही तल क्या यहाँ पर देखिए, ये आपतन बिंदु जो पी है इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। एक ही तल जो क्या है, पी आपतन बिंदु पर होते हैं। तो मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल किसपे, आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम ये बोल रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर के हो जाएगा। तो देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम रहे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या है, प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, लेकिन वो तल क्या था,
आपतन बिंदु। और दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब यहाँ पर लिख दिया आई से आपतन कोण, आर से परावर्तन कोण, एपी से आपतित किरण और बीपी क्या है परावर्तित किरण, और पी है क्या आपतन बिंदु, और एनपी है अभिलंब। तो ये गाइस आज के वीडियो में हम केवल इतना देखेंगे। आगे हम कुछ और मतलब परावर्तन के बाद हमको जो पढ़ना है आगे हम उसको पढ़ेंगे।